हेलो एवरीवन। आज हम क्लास फोर्थ सब्जेक्ट ईवीएस का जो पार्ट है वो एसएसटी रहेगा और उसमें लेसन नंबर 4 और लेसन नंबर 4 में जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा हाउसेस देन एंड नाउ। घर जो हमारे पहले कैसे थे और अब कैसे हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्ली मैन डिड नॉट नो हाउ टू मेक अ हाउस। पहले जो आदमी था वो नहीं जानता था घर कैसे बनाते हैं। ही लिव्ड इन द केव्स, और वह गुफा में रहता था। दीज केव्स प्रोटेक्टेड हिम फ्रॉम रफ वेदर एंड डेंजरस एनिमल। और ये जो गुफा थी उसे जो है रफ वेदर मीन्स जो खराब जो मौसम होता है उससे बचाता था, एंड डेंजरस एनिमल्स और जो खतरनाक जो पशु होते हैं उनसे बचाता था। विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ साथ, मैन लर्न टू मेक हाउसेज, आदमी ने जो है घर बनाना सीखा। ही यूज्ड, वह जो घर बनाने के लिए जो यूज करता था मड, कीचड़, कले, मिट्टी, स्ट्रा जो घास फूस होता है, बम्बू जो बांस होते हैं, ईटीसी टू मेक हाउसेज। और समय के साथ साथ उसने जो है इन सभी चीज़ों से जो है घर बनाना सीखा। लेटर पीपल, और बाद में लर्न टू मेक ब्रिक्स, उसने ईंट बनानी सीखी। दे ड्राइड ब्रिक्स इन द सन, उसने जो है सूर्य में से जो है ईंटों को, ड्राइड मीन्स सुखाया, एंड इन फायर और आग में, बेक ब्रिक्स व स्ट्रोंग, जब आग में ईंट को पकाते हैं तो वो जो मजबूत होती थी। यूजिंग ब्रिक्स पीपल, जो है ईंटों का यूज़ करके, बिगेन टू मेक बिग हाउसेस, और बड़े जो है घर बनाने शुरू कर दिए। नेक्स्ट है हाउसेस इन ओल्डन डेज, जो घर, ओल्डन मीन्स पुराने, डेज मीन्स दिन, पुराने दिनों में जो घर थे वो कैसे होते थे। इन ओल्डन डेज, पुराने दिनों में, पीपल मेड बिग हाउसेस, पुराने दिनों में लोग जो है बड़े घर बनाते थे। इन दोज डेज, उन दिनों, देयर वाज ट्रेंड टू ऑफ जॉइंट फैमिली, उन दिनों में जो रिवाज था, जो परंपरा थी, जो प्रवृत्ति थी वो जॉइंट फैमिली की थी, मीन्स संयुक्त परिवार थी। जॉइंट फैमिली होता है सभी जो है एक साथ मिलकर रहते हैं। ऑल द फैमिली मेंबर्स, और सभी जो है फैमिली के मेंबर्स, परिवार के सदस्य, लिव्ड टुगेदर इन द हाउस, घर में एक साथ रहते थे। दैट्स वाई दे नीडेड अ बिगर हाउस, इसी कारण जो उन्हें एक बड़े घर की ज़रूरत होती थी। द हाउसेज ऑफ दिस पीरियड, उस समय में जो घर थे, वर मेड ऑफ ब्रिक्स, ईंटों के बने होते थे, एंड वुड, और लकड़ी के बने होते थे। दीज हाउसेज वर स्पेसियस, और वो जो घर होते थे बहुत ही बड़े होते थे, विशाल होते थे। दे हैड बिग डोर्स एंड विंडोज, और उनके जो दरवाजे और जो खिड़कियाँ होती थी वो बड़े होते थे। देयर वर मैनी रूम्स इन दिज हाउसेज, और उन घरों में बहुत ज़्यादा कमरे होते थे। द रूम्स वर बिग, और वो रूम जो है बड़े थे। देयर वाज ए लार्ज स्पेस लेफ्ट अराउंड द हाउसेज, और घर के चारों ओर बहुत सारा जो स्पेस होता है, जो जगह होती थी वो खाली होती थी। द रूफ वर हाई, और इनकी जो छतें थी वो हाई मीन्स ऊंची थी। विच हेल्प्ड हाउसेज टू रिमेन कूल्ड, और जो घर को ठंडा रखने में सहायता करती थी। These houses were very good on the basis of health purpose, स्वास्थ्य के उद्देश्य से ये घर जो है बहुत ही अच्छे थे। नेक्स्ट है हमारा हाउसेज ऑफ आवर एज। हाउसेज ऑफ आवर एज मीन्स आवर एज, हमारी जो आज एज है और आज के टाइम में जो घर हैं वो कैसे हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेज इन आवर एज, हमारे आज के समय में जो है अलग अलग प्रकार के घर हैं। मोस्ट ऑफ हाउसेज आर स्मॉल, ज़्यादातर घर जो है वो छोटे हैं। कंसिस्टिंग टू 4 रूम्स, और उनमें जो है 2 या 4 ही कमरे होते हैं। नाउ डेज, आज के दिनों में, न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम हैज रिप्लेस्ड द जॉइंट फैमिली सिस्टम, आज जो है जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार की जगह न्यूक्लियर फैमिली मीन्स एकल फैमिली का जो है वो प्रणाली जो है वो बदल गई है। मोस्ट द फैमिलीज
अधिकतर परिवार आर न्यूक्लियर फैमिलीज जो है एकल परिवार हैं। बिसाइड द पॉपुलेशन, इसके बावजूद जनसंख्या, पॉपुलेशन ऑफ टाउन, कस्बों की जो जनसंख्या, एंड सिटीज, शहरों की जो जनसंख्या हैज़ इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड, कई गुना बढ़ गई है। देयरफॉर, फिर भी यू कैन सी स्मॉल हाउसेज इन द सिटी, इसलिए यू कैन सी, आप जो है शहरों में छोटे छोटे घर देख सकते हैं। पॉपुलेशन कैन इंक्रीज बट लैंड कैन नॉट, जनसंख्या कैन इंक्रीज मीन्स बढ़ सकती है, जो जनसंख्या है वो बढ़ सकती है, बट लैंड कैन नॉट, भूमि या धरती जो है वो नहीं बढ़ सकती। टू प्रोवाइड शेल्टर टू ए लार्ज पॉपुलेशन, हाई राइज बिल्डिंग और मल्टी स्टोरे बिल्डिंग्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन बिग सिटीज, इस इतनी बड़ी जनसंख्या को जो है आश्रय, शेल्टर, छत देने के लिए, प्रदान करने के लिए जो है राइज बिल्डिंग्स और मल्टी स्टोरेज जो है कई मंजिले जो है इमारतें बनाई जाती हैं इन बिग सिटीज़, बड़े बड़े शहरों में। दीज बिल्डिंग्स हैव मैनी इंडिपेंडेंट हाउसेज कॉल्ड फ्लैट्स, इन बिल्डिंगों में जो है स्वतंत्र घर होते हैं जिन्हें फ्लैट बोला जाता है। बिग सिटीज़ ऑल्सो हैव चोल्स, बड़े बड़े शहरों में जो है चोल होती हैं। चोल्स मीन्स विशाल भवन, बड़े बड़े भवन होते हैं। चोल्स आर आल्सो बिग बिल्डिंग इन विच मैनी पीपल लिव्स, और विशाल भवन जो है बहुत बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं विच मैनी पीपल लिव, जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। यू कैन सी मोस्टली 1 और 2 स्टोरेज हाउसेज इन बिग सिटी, आप जो है शहरों में 1 या 2 मंजिला जो है इमारतें देख सकते हैं, घर देख सकते हैं। हाउएवर सम रिच पीपल लिव इन बंगला, कुछ अमीर लोग जो हैं वो बंगलों में रहते हैं। ए बंगला इज ए बिग एंड स्पेशियस हाउस, एक बंगला जो है बहुत ही बड़ा और विशाल घर होता है। देयर आर आल्सो क्लस्टर ऑफ स्लम्स इन बिग सिटीज़, बड़े बड़े शहरों में जो है वहाँ स्लम्स मीन्स मलिन बस्तियाँ, ठीक है, झुग्गी झोपड़े वाले जो होते हैं उनका एक समूह होता है। पुअर पीपल लिव इन स्लम्स, गरीब लोग जो है वो इन मलिन बस्तियों में जो या फिर झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। देयर इज़ नो प्रॉपर सैनिटेशन, वहाँ कोई जो है उचित सफाई नहीं होती है। एंड ड्रिंकिंग फैसिलिटी इन स्लम्स, और पीने के पानी की जो सुविधा है वो इन बस्तियों में वो अच्छी नहीं होती है। एनिमल शेल्टर, एनिमल शेल्टर मीन्स पशुओं का जो आश्रय होता है, ठीक है। एनिमल्स ऑल्सो नीड शेल्टर, जानवर जो होते हैं, हमारे पशु जो होती है उन्हें भी जो है आश्रय की ज़रूरत होती है। दे नीड शेल्टर टू प्रोटेक्ट देम सेल्व्स फ्रॉम रफ वेदर एंड एनिमीज, ये शेल्टर जो है टू प्रोटेक्ट, दे नीड शेल्टर, उन्हें जो है आश्रय की आवश्यकता या ज़रूरत क्यों होती है, टू प्रोटेक्ट देम सेल्व्स, अपने आप को बचाने के लिए, फ्रॉम रफ वेदर, कठिन जो मुश्किल जो मौसम होता है, ठीक है, अलग अलग प्रकार का जो मौसम होता है। एंड एनिमीज, और शत्रुओं से बचाने के लिए जो है अपने दुश्मनों से बचने के लिए उन्हें भी आश्रय की ज़रूरत होती है। सम एनिमल्स लिव इन नेचुरल हाउसेज मेड इन फॉरेस्ट, कुछ पशु जो होते हैं वो प्राकृतिक घरों में रहते हैं, मेड इन फॉरेस्ट, जो जंगलों में बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए लायन लिव्स इन अ केव कॉल्ड डेन, एक जो शेर होता है वो गुफा में रहता है जिसे मांद बोला जाता है। मंकी लिव्स इन ट्री, बंदर जो है वो पेड़ों पर रहते हैं। एलिफेंट लिव अंडर द ट्री, हाथी जो है पेड़ों के नीचे रहते हैं। स्नेक्स लिव इन होल्स, और जो सांप होते हैं वो बिलों में रहते हैं। मेड इन द ट्रंक ऑफ ट्री, और जो बिल होते हैं वो पेड़ों के जो है सूंड में या तने में बने होते हैं। बर्ड्स मेक नेस्ट टू लिव इन, और पक्षी जो है जीने के लिए जो है अपने जो घोंसले बनाते हैं। रैबिट डिग बोरोज इन द ग्राउंड, जो खरगोश होते हैं वो धरती में या ज़मीन में डिग मीन्स खोदना, गड्ढे खोदते हैं, अपने बिल बनाते हैं, बुरो होता है बिल, ठीक है। चिंपैंजी मेक हाउसेज विद द हेल्प ऑफ ब्रांचेज ऑफ द ट्री, चिंपैंजी जो होते हैं वो पेड़ों की शाखा की सहायता से जो है अपने घर बनाते हैं। मैनी स्मॉल एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स लिव इन द होल्स इन द सोइल, बहुत सारे जो पशु और जो कीट पतंगे होते हैं वो मिट्टी में जो बिल बनाते हैं उनमें रहते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स डिपेंड्स ऑन अस फॉर शेल्टर,
और जो घरेलू जो पशु होते हैं वो अपने आश्रय के लिए हमारे ऊपर निर्भर होते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप इस लेसन को जो है समझेंगे और एक्सरसाइज को फिल करेंगे। थैंक यू।